महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। उन्होंने भारत के सोए हुए भाग्य को जागृत करने और मानव सभ्यता को वेद ज्ञान का अमृत पान करवाने के लिए महान कार्य किए। उन्होंने कृणवंतो विश्वमाध्यम के ईश्वरीय आदेश को पूर्ण करने के लिए अपनी आहुति दी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भारत को गुलामी, अज्ञानता और अंधविश्वासों से मुक्त करवाने के लिए काम किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्य को हथियार बनाकर समाज की कुरीतियों का मुकाबला किया। उन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबर, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बलि प्रथा आदि के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने वेदों के सही अर्थों को फैलाने के लिए काम किया और समाज को जागृत करने के लिए सत्य का साथ दिया। सत्य की स्थापना के लिए बलिदान आवश्यक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्य के लिए बलिदान दिया। उनकी ब्रह्मचर्य की पूजा और सत्य का हथियार अनुकरणीय था। उनकी महानता के कारण वे एक देवतुल्य व्यक्ति बन गए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक साधारण जीवन जिया, लेकिन उनका उद्देश्य महान था। उन्होंने असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्य की स्थापना की। उन्होंने बताया कि गुलामी की नींव असत्य पर रखी गई थी और इसका मुकाबला केवल सत्य कर सकता है। सत्य के साथ खड़े होने पर विरोधी और दुश्मन बनेंगे, लेकिन सत्य की जीत निश्चित है। मुंबई एक संपन्न नगरी थी उस समय की। पढ़ी लिखी भी, विद्यालय विश्वविद्यालय भी बन चुके थे, पर धार्मिक अंधविश्वास इस कदर गहरे थे कि आज शायद ही किसी को विश्वास हो। बहुत मुश्किल है विश्वास करना। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई घोर घने जंगल की घटना नहीं है, अनपढ़ों की कहानी भी नहीं। सुने तो रोना आ जाए, जाने तो दिल धड़कना बंद सा हो जाए। और सब बातें छोड़े, हमारी बेटियों के साथ धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा था, लगता तो नहीं हम सभ्य समाज का हिस्सा थे। सच में तुझे चुना है? हाँ दीदी, सब महाराज जी की कृपा दृष्टि है। दीदी, तुम ही देना माँ बापू को ये खुशखबरी। हाँ हाँ, मैं ही दे दूंगी माँ बापू को ये खुशखबरी। हाँ दीदी। चरण सेवा की खुशी की बात बताने के लिए दोनों बहनें घर की ओर चल पड़ी। देखो कितने सारे लोग हैं साफ करने के लिए, और ये दोनों लड़कियां देखो काम के समय में ही कहाँ गई पता नहीं। अरे आ जाएगी, आ जाएगी। अरे बापू, माँ, सुनो सुनो। ये लो, आ गई दोनों। आज हमारी देवकी को चुना है महाराज जी ने चरण सेवा के लिए। क्या कह रही है मम्मी? क्या ये सच है? हाँ माँ, ये सच है। अरे सुना हमने उनके बापू, भाग खुल गए हमारी देवकी के तो आज। महाराज, किस तरह आपका धन्यवाद करूं। अंबिकी माँ, आज तो पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां आ गई। सुनो अंबिकी माँ, आज बनाओ बढ़िया बढ़िया मीठी लापसी। अब तो मैं खुद लेकर जाऊंगा देवी को महाराज जी की सेवा में। उन्होंने हमारे परिवार पर ये कृपा जो की है। ये सब महाराज जी की कृपा है। महाराज जी की कृपा है। जय हो महाराज, जय महाराज, जय महाराज जी की।
चरण सेवा के लिए लेकर जाता है। जय महाराज जी की। महाराज जी ने आज मेरी बेटी को चरण सेवा के लिए चुना है। तुम तो बड़े भाग्यवान हो। आओ आओ। महाराज जी को पाए लागू। बहुत कृपा की आपने महाराज, बहुत कृपा की। ये तो सब कृष्ण जी की लीला है। आज उन्होंने तुम्हारी बेटी को बुलाया है अपनी सेवा में। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। और माता पिता अपनी पुत्री को दरबार में महाराज के पास छोड़ के चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह पुनः पूरा परिवार दरबार में आता है, महाराज के दर्शन के अभिलाषी अन्य लोगों के बीच। गाड़ी लेके जाओ भाई। अरे शॉप कैसे खड़े रहो भाई, बस अब महाराज जी आने ही वाले हैं और सबको अपना आशीर्वाद भरा प्रसाद भी देंगे। आराम से खड़े हो जाओ। सभी को बेसब्री और श्रद्धा से इंतजार है महाराज जी का। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। बस बस सभी शांत हो जाइए। ये लीजिए अपना प्रसाद। हम धन्य हो गए महाराज, हम धन्य हो गए। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे महाराज। जी महाराज, जी महाराज। राजेश्वर, क्या होती है ये चरण सेवा? मैं बताता हूँ। जिसको महाराज जी सेवा के लिए चुनते हैं ना, वो परिवार अपनी बेटी को उनके पास उनकी सेवा के लिए एक रात के लिए भेजते हैं। अच्छा, और यही नहीं, जब भी हमारे परिवारों में विवाह के पश्चात नई वधू आती है ना, तब भी उसको पहली रात महाराज जी की सेवा में भेजा जाता है। अच्छा, तभी वो अपने पति से मिल सकती है। पर ऐसा क्यों? क्यों क्या? यही परंपरा है, और ये परंपरा वेद और शास्त्रों में लिखी है। हमारा समाज ठहरा धार्मिक, तो धार्मिक नीतियां अपनानी है ना मूल जी। अपनानी ही है ना मूल जी। तो धार्मिक नीतियां अपनानी ही है ना मूल जी। उस नौजवान करसन जी मूल जी नाम के गुजराती नौजवान ने उस पाखंड को देखकर और सुनकर सोचा, क्या यही धर्म है? काफी लोगों से बात की, विरोध करने की बात तो दूर, कोई चर्चा भी करने को तैयार नहीं। धर्म के नाम पर यह सब अधर्म चलता चला आ रहा था। मूल जी ने देखा और व्यथित हो गया। उसने महाराज यदुनाथ जी की ऐसी सभी काली करतूतों के बारे में सारी जानकारी एकत्र की, लेख लिखे और एक अखबार में प्रकाशित करवा दिए। लेख छपते ही जैसे मुंबई में तूफान आ गया, पूरी मुंबई में बवाल हो गया। महाराज का सिंहासन डोलने लगा। भक्त प्रश्न करने लगे, ये भला महाराज को कैसे मंजूर होता? अपने झूठ और पाखंड को बचाने के लिए महाराज जदुनाथ ने मूल जी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। कचहरी हो गई, मुकदमा चल पड़ा। कार्यवाही शुरू की जाए। मिलोड, हमारे मुवक्किल माननीय जदुनाथ जी भीम जी महाराज हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही सम्मानित धर्मगुरु हैं, जिनका पूरे समाज में बहुत ज्यादा सम्मान है। अब प्रतिपक्षी ने महाराज और हमारे धर्म की परंपराओं के बारे में अखबार में लेख छापकर हमारे पूरे संप्रदाय का सार्वजनिक अपमान किया है। मिलोड, महाराज जी ने केवल वही किया है जो धर्म का आदेश है, जो धर्म की पुस्तकों में लिखा है। मिलोड, महाराज कृष्ण की भी तो 16,000 गोपियां थी, जो हमेशा कृष्ण जी की सेवा करती थी। मेरे मुवक्किल उसी की परंपरा को निभा रही हैं। वो अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं और ना ही कर रहे हैं। जो धर्म है वो बताना और उस पर चलना ही मेरे मुवक्किल का कर्तव्य है। माननीय जज साहब, हमने महाराज जी द्वारा अवमान्य याचिका का उत्तर दिया है। मैं कुछ बातें आपके समक्ष कहना चाहता हूँ।
हाँ हाँ बताइए। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि जो भी कुछ धर्म के नाम पर महाराज द्वारा किया जा रहा है वो धर्म है। मैं उसको अधर्म मानता हूँ। मैं भी वैष्णव हूँ और भगवान वल्लभाचार्य में बहुत श्रद्धा रखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि भगवान ऐसी आज्ञा किसी को देंगे जो हमारी बहन बेटियों के लिए अपमानजनक हो। मुझे नहीं लगता धार्मिक पुस्तकों में ऐसा कुछ लिखा है। मुझे बस यही कहना है कि जो हो रहा है वो धर्म नहीं अधर्म है, अनैतिक है। समाज में इसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, और मेरे मुवक्किल ने केवल अखबार में सच्चाई लिखी है। जो हो रहा है केवल वही लिखा है। क्या आप अपनी बातों के लिए गवाह पेश कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। जिनके साथ ये हुआ है हम उन्हीं को गवाह के रूप में पेश करेंगे। महाराज जदुनाथ और मूल जी के मुकदमे की चर्चा चारों तरफ आग की तरह फैल गई। मूल जी के द्वारा महाराज जदुनाथ पर लगे आरोपों को लोगों ने धर्म का अपमान समझा, और संप्रदाय के लोगों ने निर्णय लिया कि मूल जी उनके धर्म का और उनके आदर्श महाराज का अपमान कर रहे हैं। सबको ये डर सता रहा था कि महाराज जी हमारे धार्मिक नेता हैं। यदि वो केस हार गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। संप्रदाय के सभी प्रमुख लोगों ने सब लोगों से ये लिखवा लिया कि कोई भी गवाही के लिए कचहरी नहीं जाएगा। जब मूल जी और उनके वकील को ये पता चला कि कोई भी गवाही देने नहीं आएगा, तो उन्होंने महाराज के निजी डॉक्टर को जज के सम्मुख पेश किया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश हाजिर हो। बोलिए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, मैंने महाराज का काफी लंबे समय तक इलाज किया है। मैंने उन बीमारियों का इलाज किया है जो केवल अनेक के साथ संपर्क में आने के कारण ही होती है, और साथ ही कई बार महाराज को आगे से ऐसा ना करने के लिए भी कहा है। और बताइए, आप क्या क्या जानते हैं? और मैं क्या बताऊं जज साहब, बोलने में जुबान कांपती है। आप सब जो भी जानते हैं कोर्ट को सच सच बताइए। जी। और जज साहब, उस गवाही को पूरा बता पाना यहां संभव नहीं। जो बताया गया वो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा ही था, और सबसे बड़ा दुख तो यही था कि यह सब धर्म की आड़ में निरंतर चल रहा था। डॉक्टर की गवाही देने के बाद कुछ और लोगों की भी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने भी गवाही दी। संप्रदाय के जिन लोगों ने गवाही दी थी उनको जाति से बाहर कर दिया गया। अब निर्णय का दिन आया। जज ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र और प्रतिपक्षी द्वारा उनके दिए गए उत्तर और अदालत में पेश गवाहों के बयान ये साबित करते हैं कि महाराज के बारे में प्रतिपक्षी ने जो प्रकाशित किया है वो सत्य है। इसलिए प्रतिपक्षी पर मानहानि का केस लागू नहीं होता। लिहाजा महाराज जी का केस स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही महाराज केस हारे, ईसाई पादरी और मिशनरी बेहद सक्रिय हो गए। इस प्रकार हिंदू धर्म में आ चुकी कमजोरियों और बुराइयों का लाभ ईसाई मिशनरियों ने उठाना शुरू कर दिया। हमारे ही धर्म के पाखंड को हमारे ही विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा था और हिंदुओं को भड़काया जा रहा था। तुम्हारा धर्म कैसा है, कितनी अश्लीलता है इसमें, इसलिए यीशु की शरण में आ जाओ, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अनेकों किताबें छपवाकर नौजवानों को ईसाई बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। नौजवानों का हिंदू धर्म से मोह भंग होने लगा। सैकड़ों ईसाई बनने लगे। और हम सब सोए हुए थे। वैसे तो कोई आवाज उठाता ही ना था। जो उठाता था उसको ईसाइयों का एजेंट बताकर अलग कर दिया जाता था। वेद शास्त्र का किसी को कुछ पता न था। जो धार्मिक गुरु बताते थे उसी को धर्म मानना मजबूरी थी। जो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे उनके पास ईसाई बनने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं बचा था।
मुंबई में भी युवा बड़ी संख्या में ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट होने लगे। बड़े बड़े परिवार ईसाई बन गए। ऐसे ही विकराल समय में मुंबई के सेठ आदि को पता लगा कि भारत में एक ऐसे सन्यासी हैं जो निर्भीक होकर सत्य की व्याख्या करते हैं। धर्म के नाम पर चलने वाले अंधविश्वास और पाखंडों का खुला खंडन करते हैं और उनका वेद पर बहुत विश्वास है और वो जो भी बात करते हैं वो वेद और शास्त्रों के आधार पर ही करते हैं और वो जो भी बात कहते हैं वो वेद और शास्त्रों के आधार पर ही कहते हैं। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद का काशी शास्त्रार्थ बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसकी चर्चा अखबारों के माध्यम से भी दूर दूर तक फैली और बंबई के व्यापारी समुदाय का जो लगातार देश में आना जाना था, उनके माध्यम से भी उनकी खुशबू बंबई भी पहुंच चुकी थी। मैंने स्वामी जी द्वारा किया गया काशी शास्त्रार्थ के बारे में अखबारों में बहुत पढ़ा है। जो कुछ मैंने पढ़ा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि स्वामी जी को हमें मुंबई आमंत्रित करना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सारा मुंबई और हमारा समाज भी ईसाई ही बन जाएगा। हाँ, इधर जो डॉक्टर विल्सन जो विल्सन कॉलेज के संस्थापक हैं, अब मेरा सारा बच्चा लोग उधर ही पढ़ता है। अब वो भी मुझसे कहते हैं कि हमें ऐसे धर्म में नहीं रहने का है जहाँ ऐसे ऐसे काम होते हों। अभी तक जैसे तैसे मैं निभा रहा था, पर अब महाराज के केस के बाद में तो हर बच्चा मुझसे प्रश्न पूछने लगा है। हमारे पंडित किसी का भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। बोलो तो भला उनको ईसाई बनने से हम कैसे रोकें? और विठल जी, मेरे घर में भी कल ही मिशनरी द्वारा बांटी गई पुस्तकें लेकर मेरे बच्चे आए और मुझसे प्रश्न पूछने लगे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बोलो देवा रे देवा, बहुत बुरा समय है देवा। कुछ भी कहो, एक बार स्वामी दयानंद को हमें मुंबई आमंत्रित करना ही होगा। हाँ। इस प्रकार मुंबई के भाटिया व्यापारी बंधुओं श्री पंडित जयकृष्ण जीवनराम, सेठ लक्ष्मीदास खिमची, भाटिया सुधारक सेठ मथुरा दास लवजी, सेठ छबीर दास लल्लू भाई, सेठ जीवन दयाल, पंडित सेवक लाल कृष्णदास और सेठ लीलाधर हरिजी आदि महानुभवों के विशेष निवेदन पर स्वामी जी महाराज सन 1874 को पहली बार बंबई की पुण्य धरा पर नया इतिहास रचने के लिए आगमन हुआ।